अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यके बाद दीगरे बुरी न्यूज़ आ रही हैं। पहले ईसाम ने स्कैम किया, फिर आईडी ने स्कैम किया, अभी एएनटी ने स्कैम कर दिया। एएनटी वाली भाग गए जिन लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि अभी तक इनका जो एप्लीकेशन है वो रन कर रही है। बहुत ज़्यादा बंदों के जो ऑलरेडी जिनके फंड्स थे या जिन लोगों ने विड्रावल पर लगाया हुआ था, उनके अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए गए हैं। लेकिन जो न्यू यूज़र्स हैं, ये जो लोग अभी इसको डाउनलोड कर रहे हैं, अभी अपने अकाउंट्स बना रहे हैं, उन लोगों को एक्सेस दी हुई है। उन लोगों को फुल मतलब कि प्रोटोकॉल, इवन दो आई थिंक स्पोर्ट वाले भी कुछ ना कुछ रिस्पांस देते हैं। सब लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए कि एएनटी स्कैम था, भाग गए हैं। इनका जो ऑफिस वगैरह था वो भी क्लोज आ रहा है। उसके बाद फर्स्ट इन लोगों ने कहा हुआ था कि हम लोग अपडेट कर रहे हैं, सिस्टम अपडेट कर रहे हैं विड्रावल्स वाला, इसलिए विड्रावल्स थोड़ा टाइम रोकेंगे। 6 घंटे का टाइम दिया इन लोगों ने, 6 घंटे के अभी 24 आवर्स गुजर गए। मैं भी इसी चीज़ का वेट कर रहा था कि हो सकता है शायद सच में ये अपडेट हो रहा हो सिस्टम, क्योंकि अभी इन लोगों का फिजिकल ऑफिस है लाहौर में। अभी न्यू इन लोगों ने ऑफिस बनाया, 2-4 हफ्ते हुए हैं। उसके बाद फिजिकल मीटिंग्स इन लोगों ने ओपन की हैं, काफ़ी ज़्यादा बंदों ने फिजिकली इनको विजिट किया है, ग्रुप्स पर वीडियोस वगैरह शेयर हुई हैं। तो हो सकता है 2-4 महीने 6 महीने बाद ये लोग भागें, जो कि एक्सपेक्टेड था। इवन दो सब बंदों को मालूम था कि एएनटी स्कैम है, भागेगी एक दिन, लेकिन हर आदमी चांस ले रहा था कि चलो 2-4 महीने 5-6 महीने जो रोकेगी उस टाइम हम लोग अपने प्रॉफिट्स निकाल लेंगे। लेकिन ऑफकोर्स जितने भी डेवलपर्स होते हैं या जितने भी स्कैमर्स होते हैं, हम लोगों से 2 हाथ आगे होते हैं। हम लोगों की सोच हम लोगों से ज़्यादा होती है और पूरे का पूरा सिस्टम मॉनिटर होता है, कितने विड्रावल्स आ रहे हैं, कितने डिपॉजिट्स हो रहे हैं। जब जो ही ये परसेंटेज चेंज होती है, तो रेशियो चेंज होती है, तो उसके साथ ही वो लोग फिर नेक्स्ट स्टेप ले लेते हैं। तो आई थिंक आईडीए के स्कैम के बाद थोड़ा ख़बरदार हो चुके थे या थोड़ा वरीड थे, तो उन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा विड्रावल रेस किए, जिसकी वजह से इन लोगों को मालूम पड़ गया कि अभी विड्रावल ज़्यादा हो रहे हैं, डिपॉजिट्स कम हो रहे हैं, तो ये लोग फ़रार हो गए। तो अभी हम लोगों ने ये पैसे कैसे रिकवर करने हैं, अपना जितने भी लॉसेस हैं हम लोगों ने कैसे रिकवर करने हैं, ये चीज़ आएगी। क्योंकि यहाँ से अभी 2 डिसीजंस रहेंगी या 2 रास्ते रहेंगे। एक तो लोग लेसन लर्न करेंगे, ये जितने भी स्कैम हो रहे हैं इस तरह के चांसेस नहीं रहेंगे। जितनी भी स्कैम वाली वेबसाइट्स आ रही हैं, न्यू एप्लीकेशंस आ रही हैं, चाहे वो UK.is है, चाहे वो एएनटी है, चाहे वो कोई भी इस तरह की एप्लीकेशन है जो न्यू आ रही है, तो वो लोग उनके करीब भी नहीं जाएंगे। बल्कि जो लिजिट जो बिल्कुल रियल वाले, कुछ स्कैम का डर नहीं है, प्लेटफॉर्म है, बाइनेंस है, सुपरएक्स है, हुबी है, Gate.io है, उसके बाद बिटट्रू है, KuCoin है, OKX वगैरह, मतलब कि जितना भी सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है वो लोग उसको लर्न करेंगे या उस पर वो लोग काम करेंगे। और दूसरा रास्ता क्या है कि आदमी लोग अभी सोचेंगे कि चलो एएनटी में भी लॉस होगा, आईडी में भी लॉस हो गया, अभी UK.is नया आया है तो हम लोग UK.is पर जंप करते हैं, यहाँ से विड्रावल्स दे देते हैं। या फिर उसके बाद हमारे पास जावा आई है, जावा आई फिलहाल चल रहा है, लेकिन जावा आई ने भी बहुत ज़्यादा बंदों के विड्रावल्स रोके हुए हैं। पिछले तकरीबन 3 दिन से बहुत ज़्यादा पोस्ट में देख रहा हूँ कि जहाँ पर बंदे लोगों को विड्रावल्स रुके हुए हैं, उनको विड्रावल्स नहीं मिल रहे हैं। तो प्लीज़ जावाई पर भी इस तरह की जो थाट है, इस तरह की सोच माइंड से निकालें। आपके पास बहुत ज़बरदस्त तरीके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रास्ते हैं प्रॉफिट्स कमाने के लिए। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल क्या है कि अगर आप टॉप गेनर्स की लिस्ट में देखें तो FTT एक FTX एक्सचेंज का नेटिव टोकन है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी, क्या रीज़न बनी इतना जल्दी ऊपर कॉइन जा रहा है। लेकिन एज आ रेफरेंस मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ कि अगर किसी बंदे ने लास्ट बुल रन विटनेस की हो, क्योंकि मैं क्रिप्टो करेंसी में 2019 के लास्ट में आया था, तो लास्ट जो क्रिप्टो बुल रन थी वो स्टार्ट हुई थी 2020 में और ऑलमोस्ट मिड ऑफ 2021 तक गई थी। तो मैंने वो विटनेस की एक दिन में। जो बंदे क्रिप्टो करेंसी में थे उस टाइम, अब आई होप मेरे साथ वो लोग एग्री करेंगे, अगर कोई बंदा था तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना है। तो एक दिन में 300% भी कॉइन इंक्रीज़ हुए हैं, और कुछ कॉइन ऐसे थे कि एक दिन में वो 60,000 तक भी इंक्रीज़ हुए हैं। अगर आप अलाइस को चेक करें तो अलाइस एक दिन में 60,000% एक दिन में ऊपर गया था, जो ही इसकी लिस्टिंग हुई थी बाइनेंस पर। उसके साथ विदाउट लिस्टिंग की हम लोग बात नहीं कर रहे, नॉर्मली भी तकरीबन 300 से लेकर 700 तक मैंने खुद विटनेस किया है कॉइन्स को, इवन दो ऑलरेडी बाइनेंस पर थे। बट इस तरह की मेजर अपडेट आई या बुल रन के दौरान वो लोग एक ही दिन में 700% इंक्रीज़ आया। लेकिन अगर हम लोग थ्रू आउट बुल रन चेक करें कि 2020 से लेकर जो 2021 तक था, तो बहुत ज़्यादा इस तरह के कॉइन्स थे कि जिन लोगों ने हज़ारों के बदले में आदमी लोगों को लाखों डॉलर्स दिए या फिर मिलियंस डॉलर्स दिए। उसकी चंद मिसालें हैं, मैंने 12 आप लोगों को बताया भी है, इस पर हम लोग डिटेल से बात भी करेंगे। शिबा इनू की आप बात कर लें, शिबा इनू पर जिस बंदे ने 2020 में ओनली $1,000 लगाया था, ओनली $1,000, उस बंदे को मिले थे $19 मिलियन एक साल के अंदर। अभी एक्सिस अगर आप चेक करें, एक्सिस जिस बंदे ने एक्सिस पर लगाया था तकरीबन $1,000, उस बंदे को $1,000 के बदले तकरीबन $3,20,000 तक मिले थे। उसके बाद अगर आप FTM चेक करें जो मैटेक है, अगर किसी बंदे ने $1,000 लगाया था तो उसको नियरली 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक उसको बंदे को मिलेंगे। ऐसे ही बंदों के बेशुमार कॉइन है, चाहे वो डोज चेक कर लें, जितने भी कॉइन चेक कर लें, 1,000 के बदले मिनिमम बंदों को कम से कम किसी भी प्रोजेक्ट में अगर उन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ था तो 1,000 के बदले उनको
कम से कम $30,000 से लेकर $50,000 बिल्कुल एवरेज मिले थे। और कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स थे जिन लोगों ने फंडामेंटल चेक किया, कॉइन्स का रियल यूज़ केस स्टडी किया, उसको उन लोगों ने एनालाइज़ किया कि फ्यूचर में इसका यूज़ कितना ज़्यादा होगा, कितने अच्छा ये प्रोजेक्ट है, इसकी टीम कैसी है, इनकी मार्केटिंग कैसी है, ये सारी चीज़ें, टोकेनॉमिक्स स्पेशली कि इन लोगों का टोकेनॉमिक्स कैसा है, उसके बाद सप्लाई वगैरह कैसी है। मैं ये चीज़ को मेंशन कर रहा हूँ। कल से 2-4 बंदे 6 बंदे मुझे मैसेज किए फेसबुक से। बहुत सारे बंदों के मैसेज है, वो पूछ रहे हैं बाइनेंस पर कैसे काम करते हैं, बाइनेंस पर क्या किया जाए, बाइनेंस पर कैसे करते हैं। इसका मतलब है कि बंदों को सिर्फ इनवाइट किया जा रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे ENT हो गई या उसके बाद ID हो गया, इस तरह की, लेकिन उन लोगों को पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है बाइनेंस का। तो प्लीज़ बाइनेंस को सीखें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है आपको, बहुत ज़्यादा पैसे आप कमा सकते हैं ओवर द टाइम। एकदम से नहीं, बाइनेंस में बहुत ज़्यादा बंदों ने लॉस किया है। इवन मैं अपनी अगर पर्सनल आप लोगों को बताऊँ तो मेरी एक दिन की एक लिक्विडेशन थी ETC कॉइन में नियरली $8,200 की एक दिन की मेरी लिक्विडेशन थी। सॉरी, ये ज़्यादा हो गया, ये बासी 82,000 हो गया, इसको कटिंग कर दें तो $8,200 की मेरी एक दिन की लिक्विडेशन थी। लेकिन वो मेरी खुद की गलती थी। और एक बात मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि उससे एक दिन पहले सेम कॉइन में मैंने $11,000 कमाए भी थे। अगर उसमें से $8,200 चले भी गए मेरी खुद की गलती से, $250 फिर भी मुझे बच गए थे। बट अगर मैं मिस्टेक नहीं करता, मैंने जानबूझकर एक बहुत बड़ी पोजीशन नेक्स्ट डे ओपन कर ली जिसमें नियरली 350 कॉइन्स मैंने होल्ड किए थे। तो प्राइस ऊपर जाने की जगह मैंने बाई लॉन्ग किया था, तो सेल शॉर्ट का था। बट अगर मैं थोड़ा सोच कर, मैं बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी में न्यू था, ऑफकोर्स फर्स्ट टाइम था मेरा, बुल रन विटनेस कर रहा था, डेली कॉइन ऊपर ही जा रहे हैं, डेली ऊपर ही जा रहे हैं। तो मैंने उसका जो 1 मंथ की जो प्राइस थी या कैसे प्राइस चेंजेस आई, ये सारी चीज़ें मैंने नहीं चेक की। जितने भी टेक्निकल इंडिकेटर्स थे, स्पेशली वॉल्यूम हो गया, उसके बाद RSI इंडिकेटर हो गया, ये चीज़ें मैंने नहीं चेक की थी। तो मैं एक्सपेक्ट किया कि कल भी ऊपर ही जाएगी, तो मैंने बाई लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर ली, जिसकी वजह से लॉस हो गया। बट इन केस अगर नेक्स्ट डे भी मैं इसको मार्केट को समझ कर सेल शॉर्ट करता, जैसे मैंने 350 कॉइन्स होल्ड किए थे, अगर इसको मैं सेल शॉर्ट कर देता तो नेक्स्ट डे भी मुझे ऑलमोस्ट 8,000 से लेकर तकरीबन $13,000 तक प्रॉफिट ईजिली मिलता था। तो इस तरह के प्रॉफिट्स मिलेंगे आपको बाइनेंस में अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे। ये तो ट्रेडिंग होगी, मैं किसी को ट्रेडिंग का सजेस्ट नहीं करता, स्पेशली फ्यूचर ट्रेडिंग के करीब भी नहीं जाएँ। फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस होने के चांसेस हैं, जो बंदे बिल्कुल न्यू हैं उनको। बट यहाँ पर मैंने देखे बहुत ज़्यादा बंदों के पास पैसे थे जिन लोगों ने ID में लगाए $200, $400, $500, $600 इस तरह के लगाए। किसी बंदे का 2,000 था, किसी का 4,000 था। तो अगर आप बाइनेंस में ये 2-4 चीज़ें सीख लें, जैसे कि आपकी स्पॉट ग्रिड है, स्ट्रेटजी ट्रेडिंग है, जैसे फ्यूचर्स ग्रिड है, फ्यूचर्स ग्रिड को नहीं दूर रहें, फ्यूचर का जो ग्रिड है वो भी और नॉर्मल फ्यूचर से भी। लेकिन अगर आप स्पॉट की जो ग्रिड है ये अच्छे से करते हैं, ये जो स्ट्रेटजी ट्रेडिंग है इसको अगर आप सीख लेते हैं, ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, बोट्स आपके लिए ट्रेडिंग करेंगे। तो आपके फंड्स अगर अच्छे हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद KuCoin में आपके पास एक बोट है मार्टिंगेल बोर्ड क्या है कि DKA करता है, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करता है। उसमें लॉसेस के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हैं, बिल्कुल कम है, कोई भी नहीं, क्योंकि वो एक तरह से बोर्ड क्या है, अभी आप एक प्राइस सेट करोगे, 2 से 3 बार आपने सिर्फ बाई करना है, तो आपका बॉट सिर्फ 3 ही बार इसको बाई करेगा। यहाँ 3 बार बाई करने के बाद जो ही प्राइस 7% इंक्रीज़ होती है, 5% इंक्रीज़ होती है, 10% जितनी आप सेट करते हैं, जो ही उतनी प्राइस इंक्रीज़ होगी ऑटोमेटिकली ये सेल हो जाएगा। तो मार्टिंगेल बोर्ड जो है एक बहुत ज़बरदस्त बोर्ड है, बहुत बेस्ट बोर्ड है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये जो लिजिट तरीके हैं इनको सीखें, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स हैं इनमें भी, इन्वेस्टमेंट करें। DeFi सेंट्रलाइज या DeFi जो फाइनेंस है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, उनको आप स्टडी करें, उन पर आप फार्मिंग करें, जो पूल्स हैं उनसे आप प्रॉफिट्स लें। जितने भी न्यू अदर आ रहे होते हैं, प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं, तो आप उनमें इन्वेस्ट करें और अर्ली एंट्री लेकर 2 महीने में, 4 महीने, 6 महीने या 1 साल में आप अच्छे खासे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। तो सबको यही मैसेज है। एंड वन थिंग मोर कि मैं अभी बाइनेंस का प्रॉपर कोर्स स्टार्ट करूँगा, उसके साथ बाद में हम लोग बाकी की जो एक्सचेंजेस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। बट ऑफ कोर्स अगर किसी बंदे ने बाइनेंस को फुल सीख लिया तो बाकी जितनी भी एक्सचेंजेस हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। कुछ थोड़े ऑप्शन है, जैसे कि Gate.io है, Gate.io के जो बोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, बाकी सब एक्सचेंजेस से ज़्यादा एडवांस जो बोट्स हैं वो Gate.io में है। उसके अलावा जो KuCoin है फॉर एग्जांपल, इसमें 1-2 बोट्स डिफरेंट है, जैसे मार्टिंगेल बोट है और थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी आप OKX की बात करें तो OKX में आपके पास डायरेक्टली Web3 का वैलेट है, ये इसमें एक डिफरेंस है। तो इस तरह जो माइनर डिफरेंस है मैं हाईलाइट कर दूंगा, बट ओवरऑल जो बेसिक यूज़ है, जो ट्रेडिंग है स्पेशली, वो सबकी बिल्कुल सेम है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने पैसों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।